94% पूरी हमारी गाड़ी चार्ज थी और ये हो गया अभी 12% तक। भाई अभी जो ये लास्ट का टाइम है ना, ये हमें ही पता है कि भाई हमने कैसे निकाला है। इतना एलिवेशन आ गया था ना, इतना एलिवेशन, बस इतना ही था उसका सोल्यूशन कि भाई उसको वापस से घुमा के नीचे की तरफ मोड़ देते गाड़ी को। मतलब आज के टाइम पे एंग्जाइटी नहीं हो रही। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने किलोमीटर हमने ड्राइव किया है, कितनी बैटरी रहेगी और भाई कितने पे हमने चार्जिंग लगाना शुरू कर दिया है। हेलो भाइयों, राम राम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे। आज वो दिन आ गया भाई जब मैं रेंज टेस्ट करने वाला हूँ XEV9S की। इस गाड़ी की रेंज टेस्ट करने का एक रीजन है, आप लोगों की भी बहुत सारी क्वेरीज ऐसी थी कि अगर आपका बजट XEV9E लेने का है तो क्यों ना XEV9S ली जाए, क्योंकि उसमें एक तो आपको 7 सीटर भी मिलेगी, दूसरा उसके सारे के सारे लुक्स XUV7XO के जैसे हैं। अब समस्या ये थी, लोगों को लगता था कि गाड़ी कहीं हैवी है, बेशक से इसमें 79 किलोवाट बैटरी क्यों ना लग गई हो, तो उसमें कहीं रेंज कम ना मिले, क्योंकि XEV9 की तो एक एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई है कि वो 500 के आसपास निकाल दे रही है भाई वो गाड़ी, अगर आप उसको तरीके से चलाओगे। बाकी कंपनी क्लेम तो उसकी 683 687 के आसपास कुछ ऐसा है। सेम ऐसा ही इसमें, सेम बैटरी पैक 79 किलोवाट और कंपनी क्लेम रेंज 680 के आसपास की है इसकी भी। XEV9S की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अब एनीवे गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी टाटा कार्वी में बैठा हूँ तो मैं कहाँ से टेस्ट करूंगा। देखो भाई, ये जो हमारा प्लान बना ना, तो मेरा सिर्फ प्लान था गाड़ी की रेंज टेस्ट करने का, तो अनएक्सपेक्टेडली हमारा प्लान बन गया कि फिर क्यों ना, जब रेंज टेस्ट करना ही है, जब हमें लंबा चलना ही है गाड़ी में, तो क्यों ना एक ऐसे हिल स्टेशन टाइप की जगह पे जाया जाए जहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड भी हो, थोड़ा सा भाई मन भी अच्छा सा हो जाए, मतलब घूम के। तो मतलब हमारा ट्रिप का प्लान बन गया अनएक्सपेक्टेडली। हम लोग 4 हैं भाई इस वाले ट्रिप पे हम लोग निकल रहे हैं रात को, लेट थोड़ा सा हमें हो जाएगा निकलने में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वहाँ से अब वीडियो शुरू करूँगा। इसके बाद जो आप लोग देखोगे वो देखोगे जब हम गाड़ी को लेकर निकल रहे हैं। गाड़ी के फ्रंट को भी यूटिलाइज कर ही लिया हुआ है हमने, कुछ सामान डाल दिया इसमें। ये तो हम भाई चल रहे हैं अभी इस टाइम पे 94% बैटरी है, 398 किलोमीटर की रेंज विद AC, और हम लोग 4 हैं भाई। निकले हुए तो थोड़ा सा टाइम हो गया, लगभग 56 किलोमीटर हम आ चुके हैं। मेरा ड्राइविंग स्टाइल देख लो, मेरा ड्राइविंग स्टाइल इतना ही रहेगा, 90 अबोव इस गाड़ी को मैं चलाऊँगा पूरे ट्रिप पे। और बात करते करते हमें भाई एक तो दिन हो गया, रात के टाइम पे हम लोग चले थे लगभग 5 बजे के आसपास, 6:30 हो गए। 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 73% बैटरी रह गई, मतलब 21% पे इतनी। क्या 5 से ज़्यादा एवरेज दे रही है पर परसेंटेज गाड़ी। 150 किलोमीटर में आप लोग देखोगे तो 65% रहेगी, 94 से चले थे, 29% में 150 चल गई, तो 29 गुना 5 देख लो करके कितना आ रहा है। अभी हम लोग ना ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है उसके हिसाब से गाड़ी का जो वोट आवर कंजम्पशन होता है, ये देखो 7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, मतलब कि 80 किलोवाट की बैटरी है, 56 560 किलोमीटर हो गया ऑलमोस्ट इसकी रेंज। अगर मैं इसी ड्राइविंग स्टाइल पे चलाऊंगा विद AC है, और जिसमें हम ऑलमोस्ट 4 लोग हैं और कुछ लगेज है, जो कि आगे फ्रंट भी हमने यूज़ कर रखा है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, और कुछ फिर हमारा जो डिग्गी में सामान है वो भी है, ठीक है। तो इसमें ये मेरी गाड़ी मान लो 60 किलोमीटर भी आप मोटा मोटा घटा दो तो ये 500 किलोमीटर तो आराम से निकाल देगी। तो एक तो कॉन्फिडेंस वाली बात यहीं पे आ जाती है कि भाई 500 किलोमीटर मैं इस वाले स्टाइल पे चला दूंगा। और अब बात आती है, जैसे अब ये वाली वीडियो चल भी रही है कि भाई इसका रेंज टेस्ट हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो भाई उसमें तो मैंने एक तो ये प्री अजम्पशन बता दिया कि भाई 90 लगभग 500 किलोमीटर चलेगी 90 की स्पीड पे अगर मैं कंटिन्यूअस चलता हूँ। दूसरी अब बात आती है कि जब ये गाड़ी 30% से जब नीचे चली जाएगी ना, ऑटोमेटिकली अमित भाई इसका कौन सा मोड हो जाएगा आप बताना। पावर सेविंग मोड ऑन हो जाएगा भाई, उसमें कम से कम ये अपनी हम कह सकते हैं 150 प्लस जाएगी कम से कम 30 किलोमीटर में कम से कम। तो अभी भी ना भाई वही तो चल रही है, 1% पे 5 किलोमीटर की रेंज पड़ रही है अब गाड़ी की अपनी। तब 1% पे जब 5 किलोमीटर चलती है तो 100% पे 500 किलोमीटर, तो वही अंदाजा हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जब पावर सेविंग मोड ऑन हो जाएगा, जब एक तो देखना गाड़ी की क्या क्या परफॉर्मेंस रहेगी, और ऊपर से भाई अभी तो एलिवेशन बहुत कम है रोड्स पे, शुरू से लेके जैसे जब हमारा घर था ना जहाँ से हम चले थे, अभी तक हम आ चुके हैं 178 किलोमीटर, और अभी टोटल हमारा रास्ता इतना बचा हुआ है। फोकस क्यों नहीं कर रहा है ये देखो, ये बचा हुआ है 158 किलोमीटर, और अभी भी 60% के आसपास है, 59% बैटरी बची हुई है। तो हमारा जो टारगेट है ना भाई, हमारा ये टारगेट है कि इसी परसेंटेज में पूरा
निकाल लेंगे हम पूरा अपना ट्रिप, मतलब एक साइड का तो पूरा पहुंचाऊंगा मैं गाड़ी को। और मैं ही गाड़ी चलाने वाला हूँ, क्योंकि अमित भाई ने तो बोल दिया कि इस ड्राइविंग स्टाइल से तो चलाओ आप ही, अगर एक ही बार में पहुंचानी है तो नहीं तो एक बार तो हमारा मन बन गया था, कुछ एप्लीकेशंस में हमारे कुछ पैसे फंसे पड़े वो पूरे कर लें, फिर ना भाई अब तो ऐसे ही पहुंचानी पड़ेगी गाड़ी। एक और वो हो गया ना सचिन भाई। हाँ जी, हम इसने 94% पे लेके चले थे ना। हाँ, 94% थी अपनी ये जो बैटरी थी उस टाइम। और ये अपनी बैटरी कितनी, एक बार दिखाओ इनको। अभी 59% है जी। हाँ, तो उसके हिसाब से तो काफी अच्छी रेंज मिल रही है। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। हाँ, बिल्कुल प्यार से हमने ये वहां तक पहुंचाएगी। हाँ, और करेगी एक साइड। अंधेरा था जब हम लोग चले थे, टाइम भी लगभग 4:30 पौने 5 का था, और अभी 7:30 भी हो गए। वैसे इसमें दिख भी रहा है 2 घंटे 31 मिनट से लगातार हम ड्राइव कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है इस गाड़ी की। और जैसे मैंने फ़ोन पकड़ रखा है मेरे हाथ में, तो बार बार गाड़ी बोल रही है स्टे फोकस्ड, क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ। तो सेफ्टी फीचर्स हैं गाइज, ऐसे ऐसे मैं बीच में आप लोगों को दो तीन और बताता रहूँगा। हालांकि मैंने इसके ADAS के फीचर्स ऑलमोस्ट ऑफ ही कर रखे हैं, बट स्टिल ये जो भाई साहब हैं ये तो ऑन ही है, ये तो ध्यान ही रखेंगे ना ड्राइवर पे। ब्रेक चल रहा है हमारा, गाड़ी साइड में लगा के, तो कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं रास्ते के लिए, फिर आगे कोई रेस्टोरेंट आएगा तब ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और इन रोड्स पे जब हम आए हैं मुरादाबाद क्रॉस करके, तो इसमें क्या है ना कि गाड़ी ने खुद ब खुद फील करना शुरू कर दिया कि भाई एलिवेटेड रोड्स आ गए हैं। इस हिसाब से देखो आप इसको 7.3 किलोमीटर पर किलोवाट-आवर, मतलब इतना बैटरी कंजप्शन हो रहा है, जिसमें हमें तो फ्लैट रोड्स ही दिख रहे हैं, बट ये ऊपर नीचे जो हो रहा है, मुझे भी अब खुद भी फील होने लग गया कि भाई एलिवेशन आ ही गया। क्योंकि अभी जो हमारा लगभग 99 किलोमीटर का सफ़र रह गया, जिसमें कि मोस्टली अभी पहाड़ी एरिया शुरू हो जाएगा, और ऐसे बीड़े वन वे जैसे दिखने वाले ये रोड शुरू हो गए हैं। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि भाई अपनी जो बैटरी बची है ऑलमोस्ट 49%, और जिसमें रेंज शो कर रहा है 253 किलोमीटर, ये इतनी जो हमारी अभी तक की 238 किलोमीटर की रनिंग में डिस्टेंस पे जो अभी तक परफॉर्मेंस आई है, सेम रहेगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी। मेरे लिए तो ऐसा अंदाजा सा है कि भाई कम हो ही जाएगी, क्योंकि एलिवेशन पे कोई भी बैटरी हो वो थोड़ा सा भाई डाउन मारती है। बट स्टिल मुझे इतना भी पता है कि इस बैटरी में बहुत ईजीली हम ये वाला डिस्टेंस कवर कर देंगे, मतलब 100 किलोमीटर जो भी रहता है हमारा ठाण में, ये हमारा ईजिली हो जाएगा कवर। गाड़ी इतनी टेक फ्रेंडली है कि अभी तक हम लोगों को इसके इक्वलाइजर्स नहीं मिल रहे, तो यूट्यूब करना पड़ रहा है। अब ये पहले इक्वलाइजर्स को ढूंढेगा भाई कौन सी सेटिंग कहाँ से हो रही है, तब फिर हम इसकी सेटिंग करके इसके म्यूज़िक का भी आनंद लेंगे। फिलहाल तो हमने इतना ट्राई कर लिया, कहीं नहीं मिल रहे। और आप में से कोई कमेंट कर देना कि भाई हम क्या कुछ मिस कर रहे हैं जहाँ हमें मिल सकते थे। अरे भाई और भी ऑप्शन हैं, हमें 4 ही दिखे थे, कौन मिलते। तो दुनिया में मौत हुई तेरे का अटैचमेंट बॉडी देख गया। भाई पहाड़ पे हम कॉन्टिनेंशियल चल रहे हैं, लगभग हमने 50 किलोमीटर ऊपर तक पहाड़ पे ही चलाई है, और लगातार एलिवेशन था, ये भी नहीं कहीं फ्लैट आ गया हो। ये जो आप लोग सामने ये फ्लैट रोड देख रहे हो ना, ये इसलिए देख रहे हो क्योंकि हमने एक मोड़ गलत ले लिया और हम नीचे की साइड उतरना शुरू कर गए थे। नैनीताल रह गया था 10 किलोमीटर, लेकिन अब शायद 15 किलोमीटर रह गया। हम वापस घुमाई है गाड़ी, और तब ये वाला मोड़ था भाई साहब जो हमने गलत लिया था ना। जिला पंचायत नैनीताल, आपका हार्दिक स्वागत। हाँ, हम इसमें तो एग्जिट हो गए थे। अब यहाँ से पूछना पड़ेगा। अच्छा, नैनीताल इस साइड है, ओके। तो भाई ये था वो बोर्ड, हम वहाँ से आए थे, अब सीधा हो गए थे। दूसरी गाड़ियाँ फॉलो कर ली, बोर्ड की तरफ ध्यान ही नहीं गया था तब। अब दोबारा से वही एलिवेशन दोबारा शुरू हो गया। अब बैटरी परसेंटेज पे ध्यान देखो आप लोग, 17% है बैटरी, 61 किलोमीटर की रेंज है, और वोट आवर, किलोमीटर पर वोट आवर ये देख लो, ऑलमोस्ट 4 दिखा रखा है, 3.9। अब वो परीक्षा है जो कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरा इस टाइम पे भी आए, क्योंकि अब हम जो ये रेंज टेस्ट कर रहे थे, हम साथ साथ कंफर्ट भी चाहिए था हमें इसमें। और कंफर्ट कब होता है, जब मान लो जहाँ पे भी हम रुके वहाँ हमें चार्जर मिल जाए। अब मेन बात ये है कि अब हम रुकेंगे तो डायरेक्ट नैनीताल में ढूंढना पड़ेगा, और इतनी ऊंचाई पे मिल जाने चाहिए भाई साहब कोई ना कोई चार्जर तो। नहीं तो हम ले हमें तो भाई
मिलना चाहिए, दिखा रहे थे एक चार्जर तो। हाँ मिलना चाहिए। ऊपर से भाई खतरनाक रास्तों पे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये भी गलती है, तो मुझे यहाँ रोक देना चाहिए। मैं बाकी रुकने के बाद आप लोगों को एक समरी दे देता हूँ कि कैसा सफ़र रहा और टोटल किलोमीटर्स मेरी गाड़ी ने कितने निकाले। तो भाई फाइनली पहुँच गए हम नैनीताल, और एक बार मैं फटाफट आप लोगों को इसका अब वो दिखा देता हूँ। एक बार इसको खोलना भाई, चाबी और मुझे दो एक बार, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने किलोमीटर्स हमने ड्राइव किया है, कितनी बैटरी रहेगी, और भाई कितने पे हमने चार्जिंग लगाना शुरू कर दिया है। अभी तो खैर अभी जस्ट चार्जिंग शुरू हुई है गाड़ी, और ये देख लो 12% पे हमने गाड़ी को चार्ज पे लगाया और 7.2 किलोवाट का चार्जर मिला है। गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार, ताकि एक आइडिया सा लग जाए। यहाँ से आइडिया लगाना गाइज, 4597 किलोमीटर टोटल है ना गाड़ी, और हम जब चले थे हम 4255 किलोमीटर थे जब यहाँ पे भाई, और 4597 आ गए। ऑलमोस्ट 342 किलोमीटर गाड़ी ने निकाले हैं। 94% पूरी हमारी गाड़ी चार्ज थी, और ये हो गया अभी 12% तक। भाई अभी जो ये लास्ट का टाइम है ना, ये हमें ही पता है कि भाई हमने कैसे निकाला है। हालांकि उतने भी नहीं डरे हुए थे, बस हमारा ये था कि अगर भाई हो जाती है चार्जिंग कहीं पे हमारी गाड़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे हम इतना एलिवेशन आ गया था ना, इतना एलिवेशन, बस इतना ही था उसका सोल्यूशन कि भाई उसको वापस से घुमा के नीचे की तरफ मोड़ देते गाड़ी को। मतलब आज के टाइम पे एंग्जाइटी नहीं हो रही इलेक्ट्रिक कार्स को लेके, खासकर मुझे भाई, जो मेरे साथ मेरे भाई आए हुए हैं उनका तो बस ये है कि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन मैं समझ पा रहा था कि हाँ भाई सबके मन में ये है कि कितना तक हमें जाना पड़ेगा, कहीं कोई चार्जर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एट द एंड हमें चार्जर भी मिल गया। चार्जर अगर आप लोगों ने पूछना है तो भाई मैं वैसे मेंशन भी कर देता हूँ, ये कोई SDL करके कोई प्रॉपर्टी है, उस पर 7.2 किलोवाट का टाटा का चार्जर है ये। अब यहाँ हमने गाड़ी को खड़ा कर दिया है। अभी हम यहाँ कुछ खाएँ पियेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट अभी होएगा। रास्ते में तो सिर्फ जो खाया था ना वो फ्रूट्स ही खाए थे, तो फिर यहाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके फिर वापसी में घर चलेंगे। ये था आज का भाई हमारा एक छोटा सा समरी मैंने दिया आप लोगों को। 342 किलोमीटर गाड़ी चली, ऑलमोस्ट 94% से 12% तक। तो भाई कितने हो गए, 94 में से 12 घटा दो 82, 82% में 342 किलोमीटर, 4 बंदे विद फुल लोडेड लगेज, लगातार एलिवेशन। जो लोग नैनीताल साइड आए हैं वो लोग समझ पाएंगे कि भाई कहाँ से एलिवेशन शुरू होता है। और इसमें वो नहीं है कि एलिवेशन आया फिर फ्लैट रोड हो गया, एलिवेशन आया फिर फ्लैट रोड हो गया, ना, इसमें लगातार एलिवेशन है भाई, ज़्यादा नहीं तो 50 किलोमीटर का तो आराम से एलिवेशन है, और उस एलिवेशन पे भाई इतना चला है। लेकिन शुरुआत में गाड़ी इतनी ज़बरदस्त चली थी ना कि 1% पे ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर गाड़ी चल रही थी, क्योंकि 7.1 किलोवाट का जो है इसमें दिखा रखा था इन्होंने एनर्जी कार्ड अपना, तो उसके हिसाब से 80 किलोवाट 8 7 56 वही 560, उसने 60 का 500, तो लगभग 500 किलोमीटर अगर मैं अपने ड्राइविंग स्टाइल से चलाऊं इस गाड़ी को तो आराम से निकाल देगी। ये है भाई XEV9S का प्रॉपर रिव्यू मेरी साइड से। एनीवे गाइज, अब तो भाई जो भी पता करना होगा आपको इस गाड़ी के बारे में, रेंज वगैरह का जो भी कुछ है, तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अभी तो मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को छोड़ के सारे मेरे भाई जा चुके हैं। और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी को लॉक करके मैं निकल लेता हूँ। ये देख लो, ये चार्जर स्टार्टेड है।